हर 5 दिन से जंगल में मूसलाधार बारिश हो रही थी। हे भगवान, ये बारिश कब तक रुकेगी? मेरे घर में एक भी दाना बचा नहीं है जिससे मैं और मेरी गुड़िया खा सके। रानो चिड़िया ये सोच रही थी कि तभी गुड़िया बोलती है, मम्मा मम्मा, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, क्या घर में खाना बचा नहीं है? हाँ मेरी गुड़िया, घर में खाना बचा है, आप घर में ही रहो, मैं बाहर से आती हूँ। जंगल में बहुत ही शिकारी चील हो गई है, कोई भी दरवाजा खटखटाए आप दरवाजा मत खोलना। घर में जो भी दाना बचा था मम्मा चिड़िया गुड़िया को खिला देती हैं और भोजन की तलाश में जंगल की ओर चली जाती हैं। बहुत ढूंढने के बाद उसे कोई भी दाना नहीं मिलता है। चिड़िया थक हार के एक पेड़ पे बैठ जाती है। अब मैं क्या करूं? दाना कहाँ से ढूंढूं? इतना बारिश हो रही है कि कहीं भी दाना नहीं है। मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मेरे बच्चे तो अब भूखे ही रहेंगे। फिर चिड़िया उड़ती है और कालू के घर जाती है। कालू गोरी तो बहुत मजे मजे से फल खा रहे थे। कालू कालू, कितना स्वादिष्ट फल है, खाते खाते तो मेरा पेट दर्द करने लगा, अब नहीं खाना, मेरा तो मन भर गया है। हाँ गोरी, ये फल तो बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट है, क्योंकि ये फल पहाड़ों के पास से लाए हैं। कि तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। कौन है बाहर? कालू, दरवाजा खोलो, मैं हूँ रानो चिड़िया, मुझे आपसे थोड़ा काम है। गोरी ये बात सुनते ही फल से भरा हुआ टोकरी छुपा लेती है। अंदर आ जाओ रानो चिड़िया, दरवाजा खुला है। रानो चिड़िया घर के अंदर आती है। क्या हुआ रानो चिड़िया, इतनी बारिश में मेरे घर क्यों आई हो? गोरी बहन, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, क्या आपके पास थोड़ा दाना है? उस बारिश में हमने सभी जगह दाना ढूंढे, लेकिन कहीं भी दाना नहीं मिला। रानो चिड़िया, मेरे घर में तो एक भी दाना नहीं है, सारा के सारा दाना खत्म हो गए हैं। अगर मेरे पास दाना होता तो मैं जरूर तुमको देती। हाँ रानो चिड़िया, गोरी सच बोल रही है, मेरे घर में एक भी दाना नहीं है। मैं तो तुमसे ही दाना मांगने के लिए जाने वाला था, लेकिन बारिश की वजह से हम अपने घर में ही रह गए। रानो चिड़िया, तुम एक काम करो, तुम मिट्ठू के घर पे जाओ, उसके पास बहुत दाना होगा, ये तुम्हें जरूर देंगे। ठीक है गोरी, तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है और तुम्हारा घर मिट्टी का है, बारिश के वजह से कहीं गिर ना जाए। हाँ चिड़िया, हम अपना ख्याल रखेंगे, तुम इतना टेंशन ना लो। ठीक है गोरी, अब मैं चलता हूँ। फिर चिड़िया निराश मन से मिट्ठू के घर जाता है। आओ चिड़िया, क्या काम है हमसे? फिर चिड़िया मिट्ठू को सारी बात बताता है। अरे रानो चिड़िया, हमने तो खिड़की से देखा था, गोरी और कालू बहुत सारा मीठा फल खा रहे थे। हाँ मिट्ठू, कालू ने हमसे झूठ बोला कि मेरे घर में दाना खत्म हो गए हैं। कोई बात नहीं रानो चिड़िया, मेरे पास थोड़ा दाना बचा है, तुम ये ले जाओ। मिट्ठू थोड़ा दाना दे देती है। फिर चिड़िया खुशी खुशी दाना लेके अपने घर आती है और गुड़िया को खाने को देती है। मम्मा आप भी खा लो, मेरा तो पेट भर गया। फिर गुड़िया और रानो चिड़िया खाना खा के सो जाती हैं। उसके अगले दिन बारिश की वजह से गोरी और कालू का घर पानी में गिर जाता है, साथ में गोरी कालू भी गिर जाता है। बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचा लो, मैं पानी में बह जा रही हूँ, मुझे कोई बचा लो। कालू कालू, मुझे ये पानी से बहुत डर लगता है। हाँ गोरी, डर तो मुझे भी लग रहा है। चिड़िया, कबूतर, मिट्ठू, मुझे यहाँ से निकालो। तुम टेंशन ना लो गोरी कालू, हम यहाँ से तुम्हें निकाल लेंगे। कबूतर भैया, गोरी को पानी से निकालो, नहीं तो ये डूब जाएगी। हाँ चिड़िया, यही तो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि हम बचा नहीं पाएंगे। फिर मिट्ठू तोता एक बड़ा वाला रस्सी लेके आता है। गोरी कालू, तुम दोनों ये रस्सी को कस के पकड़ो। फिर दोनों को वो रस्सी को पकड़ लेता है। चिड़िया, कबूतर और तोता रस्सी को खींचता है और गोरी को बाहर निकाल लेता है।
आखिरकार हम सब ने गोरी को बचा ही लिया। हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप सब नहीं होते तो आज हम बच भी नहीं पाते। मुझे माफ कर दो रानो चिड़िया कि हमने आपसे झूठ बोला। मेरे पास भोजन रहते भी हम आपको भोजन नहीं दिए। मैं कितनी बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। नहीं गोरी, आप बहुत अच्छी हो क्योंकि आप मेरे चालाक दोस्त जो हो। ये बात सुनकर सभी चिड़िया हंसने लगते हैं और वैसे ही हंसी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। प्यारे दोस्तों, ये कहानी से ये सीख मिलती है, हम जिसके साथ अच्छा करेंगे मेरे साथ भी अच्छा होगा। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।